वेलकम बैक दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम टॉपिक में बात करने वाले हैं फ्लैजिलेशन इन एल्गी, यानी एल्गी में फ्लैजिला कितने टाइप का होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है उसका, इस बारे में पूरा डिटेल हम आज आपको जानकारी देंगे। तो चलिए बने रहिए। देखिए कैसे, इसके पहले हमारा बैक्टीरिया में फ्लैजिला किस तरीके का होता है उसका वीडियो आ गया है। जिसको नहीं समझ में आया है वो थोड़ा सा जा करके बैक्टीरिया का डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, यूट्यूब नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको फ्लैजिलेशन इन बैक्टीरिया में मिल जाएगा, तो उस पर आप डिटेल देख लीजिए। लेकिन ये एल्गी में फ्लैजिला और बैक्टीरिया में फ्लैजिला दोनों में क्या अंतर है ये यहाँ पे बताएंगे। दोनों एक जैसे नहीं होते, थोड़ा सा अलग होता है, तो यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। किस पैटर्न में होता है वो भी यहाँ पे बताएंगे। और अभी रिसेंट हमारा जो एल्गी का वीडियो अपलोड हुआ है उसको भी देख लीजिए। देखिए एक बात जान लीजिए, अगर आप एक तरफ से डिटेल नॉलेज चाहिए, आपको अच्छी नॉलेज चाहिए, तो बैक टू बैक जो लगातार वीडियो आ रहे हैं, इसके पहले जो हमने 4 लेक्चर एल्गी के अपलोड कर दिए हैं उन सबको जरूर आप देखिए। अगर आप वो नहीं देखते हैं तो आपका ये आज का जो कन्फ्यूजन है वो बना ही रहेगा, दूर नहीं होने वाला, ठीक। मोटाइल सेल्स ऑफ एल्गी कह रहा है कि एल्गी में जो मोटाइल सेल्स होंगे उन्हीं में फ्लैजिला पाया जाएगा। अगर वो सेल है मोटाइल है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे मोशन करता है, तो उसका मतलब है कि उसमें फ्लैजिला पाया जा रहा होगा। तो मोटाइल सेल्स क्या होगी इसमें एल्गी में, जूस्पोर। जूस्पोर क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है एल्गी के लिए, ठीक है। दूसरा यह होगा गैमीट। गैमीट गैमीट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी जो होगी, सेल्स होगी, वो है गैमीट, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होगी वो है जूस्पोर। अब इस जूस्पोर में भी फ्लैजिला पाया जाता है, यानी फ्लैजिला के कारण ही इसका जूस्पोर, चल बीजाणु हिंदी में बोलते हैं। और दूसरा जो गैमीट है, ठीक है, जो गैमीट उसमें भी फ्लैजिला पाया जाता है, यानी इन दोनों में फ्लैजिला पाया जाता है। तो मोटाइल सेल्स जो एल्गी की होती है यही है, ठीक है। बैक्टीरिया के केस में क्या था, बैक्टीरियल सेल ही थी मोटाइल सेल्स। ओके, चलिए आगे इस पे बात करते हैं। ये था पहला पॉइंट, ठीक। अब जूस्पोर में जनरली 1 और 2 फ्लैजिला पाए जा सकते हैं। वहीं गैमीट्स में 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एंड मोर भी हो सकते हैं, यानी इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है। फ्लैजिला एब्सेंट इन साइनोफाइसी। ध्यान दीजिएगा, फ्लैजिला किस में एब्सेंट होता है, किस में प्रेजेंट है। तो ये पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट है साइनोफाइसी। साइनोफाइसी को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, एंड रोडोफाइसी। ये 2 ऐसे क्लास है। अब ये साइनोफाइसी, रोडोफाइसी अगर आपको समझ में नहीं, अगला लेक्चर इसी पे होगा, यानी क्लासिफिकेशन पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे भी साइनोफाइसी, रोडोफाइसी टोटल 11 क्लास में, कितने 11 क्लासेस में डिवाइड किया था। किसने डिवाइड किया था, F.E. फ्रिश ने। F.E. फ्रिश ने पूरे एल्गी ग्रुप को 11 क्लास में डिवाइड किया गया था, उसी में से ये दोनों क्लास है। यानी कह रहा है रोडोफाइसी और साइनोफाइसी में फ्लैजिला एब्सेंट होता है, कोई दिक्कत, यानी इन दोनों में एब्सेंट होता है। तो बचे कितने, 9 क्लास, यानी 9 ऐसे क्लास हैं जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है। आइए अगले पॉइंट में बात करते हैं। फ्लैजिला, जो फ्लैजिला होता है इसका स्ट्रक्चर आपको बना के भी बताएंगे। फ्लैजिला जो होता है यहाँ पर, फ्लैजिला इन केस ऑफ एल्गी 9+2 पैटर्न में होता है। 9+2 पैटर्न क्या है, 9+2 पैटर्न क्या है इसको समझिए। 9+2 का मतलब होता है जो फ्लैजिला होता है वो किससे बना होता है, फाइब्रिल से बना होता है। यहाँ पर आप देखिए, फ्लैजिला मेड अप ऑफ फाइब्रिल्स। इंटरनल स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तब आपका क्लियर डाउट हो जाएगा। फाइब्रिल्स का बना होता है, और इसको हम टिब्यूल्स भी बोलते हैं। अब देखिए एल्गी के केस में ये फाइब्रिल्स या टिब्यूल्स कितने होते हैं, 9+2 पैटर्न में होते हैं। चलिए इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं। जैसे अगर आप फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस फॉर्म में पाया जाएगा फ्लैजिला, ये हो जाएगा फ्लैजिला, ये सेल हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 2 सेंट्रल ऐसे
इंटरनल स्ट्रक्चर में दो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स या फाइब्रिल्स होते हैं और उसके अराउंड में चारों तरफ इस तरीके से, अगर फिगर और अच्छे देखा जाए इस तरीके से, दो सेंट्रल फाइब्रिल्स होते हैं, मोटे होंगे, दोनों एक साथ जुटे होंगे, और उसके बाद जो फाइब्रिल्स का पैटर्न होता है कितने होंगे, अराउंड द सर्किल, चारों तरफ, इन दोनों के चारों तरफ से घेर के रखा होगा, कितने होंगे, 9 होंगे। कितने होंगे, 9 फाइब्रिल, यानी 9+2 पैटर्न का होता है। चलिए इसको टीएस के माध्यम से देखते हैं। अगर आप इसका टीएस कट करते हैं तो 2 फाइब्रिल्स सेंटर में होते हैं, अराउंड द 9 फाइब्रिल्स, 9 फाइब्रिल्स ऐसे होंगे जो कहाँ होंगे, इसके चारों तरफ होंगे। काउंट कर लीजिए कितने हुए, 1 2 3 4, 4 और 4 8 9। तो इस तरीके से 2 फाइब्रिल्स को 9 फाइब्रिल्स घेर के रखेगा, तो उसको बोलते हैं 9+2 पैटर्न। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, हर एग्जाम में आता है। तो इसको आप अच्छे से रट लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे कॉपी में, अगर लिख के आप पढ़ते हैं तो ज़्यादा याद होता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे देखते हैं। फ्लैजेला, टाइप्स ऑफ फ्लैजेला ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के आधार पे फ्लैजेला कितने टाइप का होता है एल्गी में, आइए इस पे बात करते हैं। ये चौथा पॉइंट है, यानी 4th नंबर पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, 4th पे क्या हो जाएगा, साइज के आधार पे फ्लैजेला की क्या साइज होती है, उस साइज के आधार पे फ्लैजेला एल्गी में कितने टाइप का होता है। ओके, चलिए इस आधार पे फ्लैजेला 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 2 टाइप। पहला हो जाएगा आइसोकांट, दूसरा हो जाएगा हेट्रोकांट या हेट्रोकांटिक हो जाएगा। अब आइसोकांट, हेट्रोकांट, इन दोनों में देखिए, अगर किसी जूस्पोर या गैमेट्स में क्या हो जाएगा, किसी भी सेल में फ्लैजेला प्रेजेंट है और दोनों फ्लैजेला, एक या एक से अधिक फ्लैजेला, दैट मीन्स ये सेल हो जाएगी, इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है, लेकिन दोनों फ्लैजेला अगर एक बराबर साइज के होंगे, मतलब इक्वल साइज के होंगे, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइसोकांट, यानी फ्लैजेला इक्वल साइज। आप कह सकते हैं इफ फ्लैजेला प्रेजेंट इन ए सेल, जूस्पोर्स और गैमेट्स, यानी किसी में वो इक्वल साइज का प्रेजेंट होगा तो उसको हम आइसोकांट बोलेंगे। अब इसी का उल्टा हो जाएगा हेट्रोकांट, यदि अनइक्वल हो, अनइक्वल साइज, यदि फ्लैजेला अनइक्वल साइज का है तो उसको हम हेट्रोकांट बोलेंगे। अब देखिए आइसोकांट, हेट्रोकांट, ये तो हो गया, लेकिन पूछा क्या जाता है, क्वेश्चन में क्या आता है, ये आपको बता रहे हैं। आइसोकांट कौन से क्लास में पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये समझ लीजिए इक्वल साइज का जो फ्लैजेला होता है यानी आइसोकांट, वो पाया जाता है क्लोरोफाइसी में, क्लोरोफाइसी में, यानी ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। सभी ग्रीन एल्गी में लगभग इक्वल साइज का फ्लैजेला पाया जाता है। अनइक्वल साइज का अगर आता है तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैंथोफाइसी, जैंथोफाइसी हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपका यही क्वेश्चन पूछेगा। हेट्रोकांट, आइसोकांट ऑन द बेसिस ऑफ साइज के आधार पे 2 टाइप के फ्लैजेला होते हैं, एक आइसोकांट, दूसरा हेट्रोकांट। ये ध्यान दीजिएगा, जिनको नहीं समझ में आया वो फिर से बैक कर लें, थोड़ा सा पीछे कर लें और देख लें एक बार फिर से। ओके, इसके पहले वाले लेक्चर एल्गी के जरूर आप देखिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए किसी चीज़ का एक सिस्टम होता है, अगर आप सिस्टम से पढ़ते हैं तो आपका सब कुछ पूरा क्लियर होता चला जाता है, डाउट और तैयार होता चला जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला के बारे में बात करेंगे, उसकी कितनी टाइप की होती है। तो फ्लैजेला मुख्य रूप से एल्गी के केस में 2 टाइप का होता है, ये आप समझ लीजिए। 2 टाइप का, एक हो जाएगा नंबर 1, ऐसे एरो मेथड से आपको बता दे रहे हैं, विप्लेस टाइप, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, एक्रोनिमेटिक। दूसरा हो जाएगा टिंसेल टाइप या फिर प्लूरोनिमेटिक फ्लैजेला। अभी विप्लेस टाइप और एक्रोनिमेटिक या प्लूरोनिमेटिक टाइप का क्या है, कैसे पता करेंगे आप। अगर किसी मोटाइल सेल्स में फ्लैजेला प्रेजेंट हो लेकिन उसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन एब्सेंट हो, यानी स्मूथ हो, तो उसे हम विप्लेस टाइप कहेंगे।
फ्लैजिला यदि स्मूथ हो, कोई हेयर लाइक प्रोजेक्शन नहीं हो, यानी डू नॉट प्रेजेंट हेयर लाइक प्रोजेक्शन इन ए फ्लैजिला इज नोन एज विप्लेस टाइप फ्लैजिला, तो उसको हम विप्लेस टाइप बोलेंगे। यदि किसी मोटाइल सेल्स में हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेंसिल टाइप या फिर प्लूरोनिमेटिक। दूसरा नाम जरूर ध्यान दीजिए, कभी कभी एक्रोनिमेटिक प्लूरोनिमेटिक के नाम से आ जाता है, तो इसको जरूर ध्यान दीजिए, यही याद करना है, ठीक है। चलिए, तो ये दो टाइप के हो गए। अब हेयर प्रेजेंस के आधार पे, चूंकि इसमें हेयर पाया रहा है इसमें नहीं, तो इस हेयर प्रेजेंस एंड एब्सेंस के आधार पे जो टेंसिल टाइप का है वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का। नंबर 1, यानी टेंसिल टाइप आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पहला हो जाएगा पैंटोनिमेटिक। पैंटोनिमेटिक, अब ये पैंटोनिमेटिक क्या है? यदि फ्लैजिला में हेयर्स अपोजिट साइड में निकलते हैं, दोनों अपोजिट एक दूसरे के, यानी जो हेयर्स होंगे फ्लैजिला में वो अपोजिट में निकलेंगे एक दूसरे के, तो उसको बोलेंगे पैंटोनिमेटिक। ध्यान दीजिएगा, यही बार बार पूछता है, ठीक है। तो ये जो हेयर हैं अपोजिट निकलते हैं, ये देखिए इस तरीके से निकले होंगे और एक दूसरे के अपोजिट निकले होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैंटोनिमेटिक बोलेंगे। दूसरा है, यदि फ्लैजिला में फाइब्रिल्स ऊपर भी निकला हुआ, इस साइड बाय साइड निकले हुए ऊपर, ये जो फाइब्रिल्स होगा सीधा निकला चला जाएगा, यानी ये देखिए पैंटोक्रोमैटिक में कोई फाइब्रिल्स नहीं निकला हुआ है एक्स्ट्रा, केवल अपोजिट हेयर्स निकले हुए हैं। लेकिन ये जो पैंटोक्रोमैटिक में हो जाएगा, पैंटोक्रोमैटिक में क्या हो जाएगा, हेयर्स निकले होंगे ये, लेकिन इस तरीके से फाइब्रिल्स भी निकला होगा, पूरा पूरा सेंट्रल में प्रेजेंट होगा, तो उसको बोलेंगे पैंटोक्रोमैटिक। अगला है लास्ट, तीसरा नंबर हो जाएगा यहाँ पे स्टिकोनिमेटिक। स्टिकोनिमेटिक क्या होता है? यदि फ्लैजिला में हेयर्स केवल एक साइड में निकलते हैं, जैसे ये देखिए, इसको आप सिर्फ फिगर अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो भी आपका कभी भी जिंदगी में नहीं भूलने वाला है फ्लैजिलेशन। इस बात को आप नोट कर लीजिए। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से पूरा का पूरा लेक्चर ढंग से देखते हैं, एक बार देखिए, एक बार से ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, एक बार आप अच्छे देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। पहले एक बार और रिपीट कर देते हैं, देखिए, विप्लेस टाइप, टेंसिल टाइप। अगर फ्लैजिला में हेयर प्रेजेंट है तो उसको हम टेंसिल टाइप, नहीं प्रेजेंट है तो, स्मूथ है तो एक्रोनिमेटिक या विप्लेस टाइप बोलेंगे। फिर टेंसिल टाइप में हेयर प्रेजेंट है, अपोजिट साइड निकलते हैं, तो उसको हम पैंटोनिमेटिक। यदि अपोजिट साइड निकलने के साथ साथ सेंटर में फाइब्रिल्स निकला हुआ है तो उसको बोलेंगे पैंटोक्रोनिमेटिक। लास्ट हो जाएगा स्टिकोनिमेटिक। स्टिकोनिमेटिक क्या हो जाएगा? फ्लैजिला में हेयर्स केवल एक साइड में निकलते हैं तो उसको हम स्टिकोनिमेटिक बोलते हैं। ओके, इस तरीके से फ्लैजिला पूरा डिटेल में आज ख़त्म होता है। यहीं पे देखिए, जो पहले वीडियो आए हैं एलगी के, चारों लेक्चर हमारे जो आए हैं उनको जरूर देख लीजिए। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप उसे देखेंगे तभी आपका ये क्लियर होने वाला है, वरना नहीं समझ में आएगा। अगला लेक्चर जल्द ही आपको एलगी का मिल जाएगा, थैलस ऑर्गेनाइजेशन का। तो वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, इस वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि और भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। तो आप शेयर करेंगे, हो सकता है किसी की ज़रूरत पूरी हो जाए। ठीक है।